शिखा, शिखा सुनो सुनो मेरी बात सुनो। शिखा, घर है और जिंदगी भी है। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम ही सब कुछ हो। खुद को इस तरह बिखरने मत दो। तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं है। तुम्हें खुद के लिए जीना है, तुम्हारे बच्चों के लिए जीना है। देखना, बच्चों को और जिम्मेदारियों को संभालते संभालते कब खुद को संभाल लोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। You'll get through it. तुम कर सकती हो शिखा, तुम कर सकती हो। I'm sorry, पागल है क्या? मैं समझती हूँ। Don't be. रिश्ते जब बनते दो लोगों से हैं, तो एक की गलती से क्यों टूट जाते हैं? विलन को किसने पकड़वाया? आपने। हीरोइन का साथ किसने दिया? आपने। और सच बोलकर अपने दोस्त को ऑफिस से किसने निकाला? आप ही ने सर। जब मैंने सब कुछ किया है तो इस कहानी का हीरो मैं क्यों नहीं? क्यों? I'm really surprised में शोभा का सच बोल के मैंने साथ दिया और मुझ में भड़क के निकली। किसी ने बिल्कुल सही कहा है। औरतों के दिमाग में तुम यहाँ से कील डालोगे ना, यहाँ से, तो यहाँ से स्क्रू बन के निकलेगा। पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकवान बनाते रहते हैं अपने दिमाग में। सर मैं आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज कहने का मन कर रहा है कि मुझे आप पे बहुत फक्र है सर। रियली? ये जान के बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें मुझ पे फक्र है। नहीं, वो क्या है ना कि मुझे लगा जिस दिन मैंने उस ब्राजीलियन कंपनी के साथ कॉफी बीन्स की डील साइन की थी, उस दिन तुम्हें मुझ पे बड़ा फक्र महसूस हुआ होगा। उस दिन नहीं हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? यस सर, वो जो मेरी 5 साल की स्टडी गर्लफ्रेंड थी ना, उसी से शादी करी सर। मैं तुमसे डिटेल्स ही मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहा था कि शोभा मुझ पे भड़की क्यों। आई डोंट नो कि मुझे ये ताली की जगह गालियां क्यों पड़ी। सर इन औरतों को कुछ समझ में नहीं आता सर। सर दे आर लाइक मिस्ट्री। अगर आप कहें तो मैं अपनी वाइफ से पूछ के। कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स चिल। पता लगा मेरी वजह से तुम्हें भी गालियां पड़ जाएंगी। सर छोड़िए इन बातों को, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ सर। आज आपके लिए गिफ्ट लाने का मन किया सर। सर ये हेयर टॉनिक अभी नया ही मार्केट में आया सर। अगर इसको आप हर रोज रात को सोने से पहले लगाएंगे ना सर, तो गारंटीड 6 महीने में रिजल्ट है सर। घने काले बाल। रियली? यस सर। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू। ये मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आई, तो उनकी तरफ से शुक्रिया, बहुत बड़ा सा शुक्रिया। सर आप जितने खड़ूस आप जितने खड़ूस दिखते हैं उतने है नहीं सर। आप दिल के बहुत अच्छे हैं सर। मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। शोभा मुझसे भड़क के निकली क्यों? तो जवाब है I'm sorry, ma'am. मुझे मेरी जगह वापस मिल रही है, ऑफिस में भी, लाइफ में भी। थैंक यू भगवान जी। जब आप मुश्किलें देते हो, उन्हें उठाने की हिम्मत भी देते हो। थैंक यू। सॉरी यार, पूरे ऑफिस की तरफ से। प्रॉब्लम या थैंक यू। शोभा,
तुम्हें पता है तुम हम सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हो। तुमने संदीप सर के सामने खड़े होने की हिम्मत की, इसलिए आज ये सब हो, और आज इसलिए वो इस ऑफिस से बाहर है, वरना बॉस के दोस्त से पंगे लेने की किसकी मजा? मैंने ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं किया यार। पर बॉस ने जो किया वो बहुत स्पेशल था। उन्होंने अपने दोस्त की जगह सच का साथ दिया। बॉस भी ना कमाल के, माना कि खूसट है, अड़ियल है, दिन रात आने मारते हैं, पर जब भी कोई प्रॉब्लम हो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। दिल के बहुत अच्छे हैं हमारे बॉस। अरे मैं भूल गई, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। पहली बार ऐसे लगा जैसे विक्रम के पास भी दिल है, और वो भी सही जगह। नेहा सही कह रही थी, अगर विक्रम मुझे सपोर्ट नहीं करता तो मेरी जॉब तो जाती ही, साथ में मेरे रेपुटेशन में लेके जाती है। उस वक्त इमोशनल होके मालूम नहीं मैंने उसे क्या क्या कह दिया। मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए। पहले सॉरी, फिर थैंक यू। सर लगा तो नहीं? नहीं तो क्यों? वो आप मिरर में इस तरह देख रहे थे तो तुम यहाँ पर मेरा वक्त बर्बाद करने आए हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट काम से? नहीं सर, वो मैं सर आपके बालों को क्या हुआ है? क्या हुआ मेरे बालों को? कुछ भी नहीं हुआ। वो मिरर में देख लीजिए ना। गॉड, ओह माय गॉड, ना तुम तूफान की तरह आती ना मेरे बालों का ये हाल होता। गॉड, ओह गॉड, माय गॉड सर, इसमें कितने केमिकल्स हैं? एक बॉम्ब बन सकता है इससे तो। सर मैं आपके बाल खराब, आई मीन मूड खराब करने नहीं आई थी। वो मैं थैंक यू। पर क्या? व्हाट? सर एक टिप है बालों के लिए, प्लीज मैं दे सकती हूँ आपको। आपके बाल एक्चुअली खराब नहीं हैं, थोड़े पतले हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि आप ये सब जो केमिकल्स डालते हो ना, उसकी वजह से वो गिर रहे होंगे। तुम्हारी एडवाइस खत्म हो गई, अब तुम जा सकती हो। बाय। ओह गॉड, आपको थैंक यू बोलना भी पहाड़ चढ़ने जैसा है। यू नो व्हाट सर, मेथी का लेप, 2 बूंद दूध, 3 बूंद नींबू का रस, 4 बूंद बादाम का तेल, खीरे का जूस और 2 एग व्हाइट्स। परफेक्ट रेसिपी फॉर हेयर ग्रोथ। ये तुम्हारी दादी माँ का नुस्खा है, राइट? अगर तुम्हारा दादी माँ का नुस्खा खत्म हो गया तो काइंडली ट्रस्ट मी सर, मुझे एक्सपीरियंस है इसका। आलमंड, उश, 1 घंटा लेट हो गई समझ से मिलने। क्या बात है माँ? बेटे का बर्थडे जेल में मना के बड़ी खुश हो रही हैं आप? चुप कर, खुशी तो किसी और बात की है। शोभा ने नौकरी छोड़ दी है। अच्छा, मिठाई बंटवाई आपने मोहल्ले में? तू मजाक मत उड़ा मेरी खुशी का। शोभा ऑफिस में रेजिग्नेशन देकर सीधे यहीं आएगी। मैं तो पहले कैसी नौकरी कर भी लेगी तो 2 दिन में मैदान छोड़ के भाग जाएगी। आसान है क्या ये सब? ये औरतों पे बनी फिल्में सीरियल देख करके दिमाग खराब हो गया है शोभा जैसी औरतों का। मुंह उठा के चल दिए, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, बस। अब समझ आएगा उसे, कोई वजूद नहीं है मेरे बिना, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ उसे, जब वो मेरे सामने आएगी सारी अकड़ निकल गई होगी उसकी।
कर रहे हो तुम? सुबह तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। सुबह तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने बोला कि मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, लेकिन इसका पति जेल में है तो जो पहले सहारा मिला बस वहीं टेक लगा ली। समर, तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा ना जैसे आज मुझे लगा। इतने लोगों की नजरें थी मुझ पर बस सवाल थे उनकी आंखों में। लोग कितनी आसानी से उंगली उठा लेते हैं, कीचड़ उछाल देते हैं किसी पर, कितनी आसानी से किसी को मुजरिम करार देते हैं। मुझे पता है जो तुमने किया वो बहुत गलत किया, पर फिर भी इस तरह का पब्लिक ट्रायल ये झेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है। हैप्पी बर्थडे समर। बस अब जल्दी से यहाँ से बाहर आ जाओ। हम सबकी यही बर्थडे विश है तुम्हारे लिए। क्या बात है, आज बहुत चहक रही हो। कुछ फैसले लेने के बाद मन हल्का हो जाता है। तुम्हारी आंखों में कुछ बदल गया है शोभा आज। अब तक ऐसे देखती थी जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ, आज ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई हीरो हूँ। स्टॉप बीइंग सार्कास्टिक समर्थ। मैं झगड़ा करने नहीं आई हूं। मैंने बहुत सोचा समर्थ। अब लगता है कि एक जख्म की वजह से पूरा रिश्ता खत्म करना शायद सही नहीं है। नौकरी चले जाने के बाद अकल ठिकाने आ गई लगता। नौकरी? तुमने नौकरी छोड़ दी शोभा, कोई तो वजह होगी। तुम शेयर कर सकती हो मेरे साथ, हमेशा की तरह बता सकती हो। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। इनफैक्ट तुम क्या पहन के ऑफिस जाती? ये जीन्स, ये इस तरह के कपड़े पहन के जाओगी तो लोग और कैसी हरकत करेंगे तुम्हारे साथ शोभा? समझ में पता भी है तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। अब तो सब तुम्हें समझ में आता है। तुम्हारे उस बॉस को समझ में आता है जिसने तुम्हें नौकरी वापस दे दी है। उसे तो अच्छा लगता होगा ना, इतनी मेहनत करके तुम जाती हो उसके सामने। समर्थ, गलती मेरी नहीं संदीप की है। तुम ही ने उसको सिग्नल दिए होंगे, एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से। आई एम अवेलेबल, बेचारी मैं, वरना उस आदमी की हिम्मत होती तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत करने की। एक बार मुझे जेल से बाहर आने दो शोभा, उसके बाद I'll kill that। मेरी चीज को हाथ लगाया उसने। चीज? एक बात सुन लो समर्थ, मैं कोई चीज नहीं हूं। और दूसरी बात, आई एम शॉक्ड। इस पूरी सिचुएशन में संदीप के बजाय तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। खराबी मेरे ड्रेसिंग में नहीं है, खराबी उसकी नीयत में है। हम अपनी बेटियों को तो बताते हैं कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, लेकिन बेटों को नहीं सिखाते कि औरतों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, उनकी तरफ किस तरह देखा जाता है। आई एम शॉक्ड कि औरों की तरह तुम भी मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। और क्या करूं मैं शोभा? मेडल दूं तुम्हें, शाबाशी दूं। ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया, लाइफ स्टाइल बदल गया है, नौकरी करने लगी हो। सब कुछ बदल गया है शोभा। क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है बदलने पे समर्थ। तुम्हारी वजह से बदली हूं मैं। सिर्फ एक चीज नहीं बदली है, और वो है मेरी शादी की तरफ का कमिटमेंट। अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह सकती। बस ताने मरवा लो तुमसे, ताने मरवा लो। तुम्हें क्या लगता है शोभा, तुमने इसे एक संदीप से निपट लिया तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? इस पूरी दुनिया में शोभा, हर एक मर्द संदीप है। वो जो तुम्हारे लिए प्यार से दरवाजा खोलता है, वो जो बच्चों को स्कूल जाके छोड़ता है, वो जो तुम्हें 10% डिस्काउंट देता है सब्जी मंडी में, ये सारे समझते हैं कि तुम अवेलेबल हो क्योंकि तुम अकेले हो। जाओ और काम करो मर्दों की दुनिया में और भुगतो। नहीं समर्थ, सब मर्द ऐसे नहीं है। अगर सब मर्द ऐसे होते
आज मुझे मेरी नौकरी वापस नहीं मिली होती। सब मर्द ऐसे नहीं है। यू आर सिक, यू आर सिक। सब मर्द ऐसे नहीं होते। संदीप, संदीप, शोर ना मचा यार, कोई सुन लेगा। मैं तेरे घर के अंदर बालकनी नहीं है क्या? दरवाजा खुला था, भाग कर आया हूं मैं। इस तरह से कोई आता है क्या? सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है। और क्या? अच्छा हुआ, सगाई रोकने की सजा मिल रही है तुम्हें। कौन सी सजा यार? कितनी सजा देगी मुझे? सुन, बस करना, पनिश करना। सजा तुम्ही को मिल रही है ना? मैं तो लाइफ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। वैसे क्यों आए? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म देख के आए हो? अरे पागल है क्या? तुझे भगाने ले जाने आया हूँ मैं। पागल हो गया हो क्या? यार गरू, तू मेरी बात समझ। देख, एक ही ऑप्शन है, भागना तो पड़ेगा। दिवाली आ रही है, चुपचाप निकल लेंगे। सब लोग बिजी होते हैं यार, किसी को समझ नहीं आएगा। संजू, किया तुम क्या? गरिमा, चुप रहो। गरिमा दरवाजा खोलो। गरिमा अंदर किससे बात कर रही है? इधर गरिमा, ओके। गरिमा दरवाजा खोलो। हाँ हाँ हाँ। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? कौन है अंदर? अम्मा, क्या बाबा, किससे बात कर रही थी? अजय मॉम, अजय से बात कर रही थी। शादी से पहले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने होते हैं ना मॉम, इसीलिए। कोई बात नहीं, अजय से बोल देती हूँ। अजय, जरूरी बातें बाद में करें प्लीज। मॉम आई है, बाय। और फोन क्यों काट दिया? मैं तो बस जा ही रही थी। बाय। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि अंदर कोई है। कान बज रहे हैं मेरे भी। कोई बात नहीं, हो गया ना सब। अब मेरी बात देख, भागना तो पड़ेगा। नो संजू नो, मुझे पता है, मैं खुद ही कहती थी कि हमें भाग के शादी करनी चाहिए, कितना रोमांटिक है। पर अभी नहीं संजू, इस वक्त जो घर के हालात है ना, बच्चों और भाभी को छोड़ के जाना इज नॉट पॉसिबल। नहीं छोड़ के जा सकते। उफ, ये अजय ने तो मेरे दिल में डर बिठा दिया है। इस डर को तुम्हें ही मिटाना होगा। प्रॉमिस करो, तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, और एंगेजमेंट वाले दिन जो भी कुछ किया ना, वो नहीं करोगे, प्लीज। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। क्या है कोई सॉरी सर। कमाल है, मेरे साथ रहते रहते तुम्हें भी मेरी तरह बात करने की आदत पड़ गई। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कमाल। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं सर? तो उससे कोई फर्क पड़ता है? तुम्हें तो लिफ्ट मिल रही है ना। कमाल। थैंक यू सर। सच बताऊं तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए? भाई, जो एक आदमी को एक औरत को चाहिए होता है। और गाड़ी रोकिए, अभी के अभी रोकिए, मुझे यहाँ उतरना है। रोकिए। रिलैक्स, काम डाउन। मेरा काम खत्म हो जाना तो मैं तुम्हें खुद घर ड्रॉप कर लूंगा। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? आपका क्या काम है? मतलब जब आपको सोचते हुए शर्म नहीं आ रही है तो बोलते हुए क्यों शर्म आ रही है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, वो 2 3 4 जो ड्रॉप्स हमने बोली थी वो क्या थी? मैं हेयर ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। तुम इतना जल्दी बोल रही थी कि मैं लिख ही नहीं पाया। क्या हुआ? मेरा चेहरा इतना फनी लग रहा है? सॉरी सर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपको इंग्रेडिएंट्स मैसेज कर दूंगी ताकि वो आप ही के पास रहेंगे। एंड विक्रम सर, थैंक यू सर। सर, अब ये थैंक यू किस लिए? आपको कोई आइडिया नहीं है, मैं इतने खराब मूड में आई थी
और आपने मुझे हंसा के सच्ची में दिल हल्का कर दिया। थैंक यू। तुम्हारा ये हेयर ट्रीटमेंट काम करेगा ना? ये तो यकीन मानो मेरा मूड बहुत खराब हो जाएगा। अब भी भेजती हूँ आपको। अजीब दास्तां है ये